welcome you all on the online session of the Wings Academy. Today we will study the first chapter of class 5 of SST, that is parallels and meridians. Okay, so let's start. You already know what maps and globes are. We use them to find places on the earth's surface. So students, as we all know कि maps क्या होते हैं, globes क्या होते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि maps क्या होते हैं, globes क्या होते हैं. If you don't know, so let me tell you. Maps. मैप बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट? सो मैप जो होता है वो एक ड्राइंग होता है. ओके, अ मैप इज अ ड्राइंग. किस चीज का? सो ऑफ एन एरिया. किसी एरिया का क्या होता है? ड्राइंग होता है. कहाँ बना होता है? मेड ऑन फ्लैट सरफेस. ओके, फ्लैट सरफेस, जो कि फ्लैट सरफेस पे बना होता है स्टूडेंट्स, लाइक अ शीट ऑफ पेपर. ओके, लाइक अ शीट ऑफ पेपर. जैसे मैं अभी जिस शीट ऑफ पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी तरह के शीट ऑफ पेपर पे क्या होता है? मैप बना होता है. ओके, नाउ हाउ डज इट हेल्प अस? इट कैन शो द होल वर्ल्ड और अ कंट्री, सिटी और नेबरहुड. सो स्टूडेंट्स, जो मैप होता है ये किसी नेबरहुड का हो सकता है, किसी सिटी का हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है, या फिर पूरे वर्ल्ड का, होल वर्ल्ड का हो सकता है. ओके, सो ग्लोब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ग्लोब जो होता है स्टूडेंट्स, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. तो ग्लोब जो होता है स्टूडेंट, वो अर्थ का ही एक मॉडल होता है, अर्थ की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है. राइट, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज अ ग्लोब एंड दिस इज अ मैप. इट्स अ मैप बिकॉज इट इज मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस. सो ये पूरे होल वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप है स्टूडेंट्स. और ये क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब. राइट, सो हाउ डज दीज बोथ हेल्प अस? दे हेल्प अस find out place on the earth surface. Okay, as you can see it is written here, we use them to find places on the earth surface. So हम earth surface पे किसी प्लेस को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए इनकी मदद लेते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं. राइट, जस्ट एज इट इज ईजियर टू फाइंड योर फ्रेंड्स हाउस इफ यू नो अ शॉप और अ सिनेमा नियर बाई. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर आपके फ्रेंड के हाउस को फाइंड आउट करना है, तो अगर आपके फ्रेंड के घर के पास कोई सिनेमा हो या फिर कोई शॉप हो, तो उसको फिक्स पॉइंट मान के, रेफरेंस पॉइंट मान के आप अपने फ्रेंड के हाउस को फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इट इज ईजियर टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब इन रिलेशन टू अ गिवन प्लेस और अ फिक्स्ड पॉइंट. सिमिलरली, अगर हमारे अर्थ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, ओके, कोई गिवन प्लेस हो या फिर कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, सो उसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द अदर प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट. अगर कोई हमारे मैप पे या फिर ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, तो उससे अपने किसी प्लेस को भी रिलेट करके हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर टू नोन फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस. सो हमारे अर्थ पे स्टूडेंट्स दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, जिसे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल करते हैं. एज यू कैन सी, ये हमारा अर्थ है. ये जो अर्थ का टॉप मोस्ट पार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा, ये नॉर्थ पोल होगा. और ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक इसके नीचे ये होगा हमारा साउथ पोल. सो दीज आर नोन फिक्स्ड पॉइंट. ओके, ये क्या है? दो फिक्स्ड पॉइंट है हमारे अर्थ पे. राइट, दे आर यूजफुल इन फॉर्मिंग अ सिस्टम फॉर फाइंडिंग अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ. तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे लिए यूजफुल हैं. क्या करते हैं? ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसके हेल्प से हम अर्थ पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट कर पाते हैं. ओके, इफ यू लुक क्लोजली एट अ मैप और अ ग्लोब, यू विल सी लाइंस ड्रॉइंग ऑन देम. अगर आप मैप्स एंड ग्लोब्स को क्लोजली देखोगे तो क्या देखोगे? इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं स्टूडेंट्स. एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं. ओके, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. दीज आर हॉरिजॉन्टल एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस. सो आप देख सकते हो इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं. ओके, द लाइंस
द लाइन्स that run sideways in the east west direction are called parallels of latitude. Okay, the lines that run from top to bottom in the north and south direction are called meridians of longitude. So students, as you can see in the map and globe also, so maps में जो ये हो गया हमारा मैप का, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, कुछ जो साइडवेज ड्रॉ किए हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये जो फ्लैट एंड लाइंस हैं, है ना, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ड्रॉ किए गए हैं. सो इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. नाउ द लाइन्स दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो टॉप से बॉटम है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया. सो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन्स रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड. ओके, सिमिलरली ऑन द ग्लोब, जो इस पर भी आप देखोगे तो क्या देखोगे, इस पर भी कुछ लाइन्स ड्रॉ किए हैं. ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. सो कुछ लाइन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहे हैं. सो जो लाइंस हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, है ना, इन सारे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, नाउ जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, है ना, वर्टिकली, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड. ओके, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड and the meridians of longitude are drawn using the poles as reference point. Okay, so students, ये जो हमने बात की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो ये जो इस पे जितने भी सारे लाइंस हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, ये कैसे ड्रॉ किए गए हैं, इन दोनों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रेफरेंस पॉइंट मानकर, फिक्स पॉइंट मान करके ये सारे लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया गया है. ओके, दे मेक अ ग्रिड दैट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड अ प्लेस. सो स्टूडेंट्स, आप मैप में देख सकते हो, जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए गए हैं, तो इससे क्या बन रहा है, ये ग्रिड बन रहा है, ये ग्रिड बन रहा है. ऑल दीज आर ग्रिड. ये जो आप रेक्टेंगुलर एरिया देख रहे हो, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ग्रिड कराएगा. जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, ग्रिड फॉर्म हो रहा है, जो कि हमें किसी भी रीजन को, किसी भी प्लेस को मैप या ग्लोब पे या फिर अर्थ पे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. The first point is parallels of latitude. The parallels of latitude or parallels are the boundary lines of imaginary circles drawn around the earth. So students, ये जो latitudes हैं जिनको हम parallels भी कहते हैं, ये क्या है, are the boundary lines of imaginary circle. एक imaginary circle है, okay, जो earth के चारों तरफ, like suppose ये हमारा अर्थ है. ओके, और ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल. मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया. तो जो लैटिट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स, वो सर्कल है. ओके, सर्कल लाइंस, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, दीज आर सर्कुलर. ओके, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है. अगर आप अर्थ पे अगर आप स्काई से, आसमान से अर्थ पे देखोगे तो ये लाइंस नहीं दिखेंगे, बिकॉज दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ओके, इनको इमेजिन किया गया. ओके, सो दीज आर इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड अर्थ. अर्थ के चारों तरफ, नॉर्थ पोल को रेफरेंस पॉइंट मान के अर्थ के चारों तरफ ऐसे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए हैं. दीज आर लैटिट्यूड्स. ओके, दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो स्टूडेंट्स, दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ओके, दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये हमारा ईस्ट हो गया और वेस्ट. तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रन करते हैं. ओके, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर रन करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करते हैं. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे आर पैरेलल्स टू ईच अदर. सो हम लैटिट्यूड को पैरेलल्स क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करें, ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया एंड ये हो गया हमारा साउथ. तो अगर लाइंस को हम देखेंगे तो सब क्या है, आपस में पैरेलल्स हैं. ये जितने भी सारे लैटिट्यूड्स हैं, ओके, पैरेलल्स हैं. लैटिट्यूड को आप लैटिट्यूड्स, ओके,
लैटिट्यूड्स को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जो लाइंस लेटे हुए हैं, एज यू कैन सी लेटा हुआ है ना, तो जो लेटा हुआ है उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। बाकी लॉन्जिट्यूड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आप एक याद रखते हो, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, तो दूसरा लाइन अपने आप याद हो जाएगा, ये क्या होगा, लॉन्जिट्यूड होगा। ओके, लॉन्जिट्यूड होगा, राइट। जो लाइन लेटा हुआ है वो क्या है, लैटिट्यूड। तो जब आपने एक को याद रख लिया तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, वो लॉन्जिट्यूड होगा, राइट। सो जो लैटिट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, पैरेलल्स हैं टू ईच अदर। ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, two lines are said to be parallel if they never meet and the distance between them remains the same all along their length। तो पैरेलल्स हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, दो लाइंस को पैरेलल हम कब कहते हैं, जब दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो और वो कभी नहीं मिले। ओके, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। जैसा कि ये दो लाइंस आप देख सकते हो, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। अगर हम इन दो लाइंस को देखें तो ये कभी मीट नहीं करेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, हर जगह पे कांस्टेंट होगा। ओके, बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, ये लाइन और ये लाइन। सो ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। ओके, नाउ द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, इट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ एंड लाइज हाफ वे बिटवीन टू पोल्स। The equator divides the earth into the northern and southern hemisphere। So students, जो सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ। तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है, वो होता है इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इक्वेटर होता है लार्जेस्ट होता है। ओके, लार्जेस्ट लैटिट्यूड। ओके, लार्जेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ओके, it runs around the middle, it runs around the middle of the earth, lies halfway between the two poles. The equator divides the earth in the northern and southern hemispheres. The other parallels lie to the north and south of the equator. They become shorter as we move away from equator. They are just dots at the two poles। So students, हमारा जो लैटिट्यूड है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है अर्थ के ठीक बीच में, मिडिल। ओके, अर्थ के मिडिल में सबसे बड़ा इक्वेटर होता है। जैसे 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 लैटिट्यूड जो होते हैं इक्वेटर से और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो, बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। ओके, लैटिट्यूड छोटे होते जाते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। वो क्या होते हैं, इनका आकार, साइज जो है छोटा होते जाता है और ये पोल्स पर आके क्या होते हैं, एक डॉट बन जाते हैं। दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे क्या होते हैं, वो डॉट बन जाते हैं। ओके, सो सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होगा वो होगा इक्वेटर, जो अर्थ के ठीक बीच में होगा, जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा होगा। ओके, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, लैटिट्यूड्स का जो साइज होता है स्टूडेंट्स वो छोटा होते जाता है। एज यू कैन सी ये छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है और पोल तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पोल्स पे क्या होते हैं, ये लैटिट्यूड डॉट्स बन जाते हैं। ओके, डॉट्स बन जाते हैं। The parallels are numbered. The equator is marked 0 degree. Starting from the equator and moving north, the parallels are marked from 0 degree to 90 degree. In the same way, they are marked from 0 to 90 degree starting from the equator and moving south. So students, as you can see
इन द फिगर इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर को क्या माना गया, 0 डिग्री माना गया। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इनका आकार बढ़ते जाता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, और नॉर्थ पोल पे ये होता है 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर हम साउथ की तरफ भी जाएं तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, 10 डिग्री नॉर्थ होगा, ये 20 डिग्री नॉर्थ होगा, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। नाउ अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ एंड सो ऑन, ओके। The letter N or S added after the number tell us if the parallel is in the northern or the southern hemisphere। तो अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं स्टूडेंट, 10 डिग्री नॉर्थ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कहाँ है, ये नॉर्थ की तरफ है, ओके। 10 डिग्री एन अगर लिखा हमने 10 डिग्री एन, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये 10 डिग्री, हम इस 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं 10 डिग्री एस, तो इससे क्या पता चलता है, हम साउदर्न हेमिस्फीयर के 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 डिग्री यहाँ पे भी है, 10 डिग्री यहाँ पे भी है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस 10 डिग्री की बात कर रहे हैं। सो अगर हम इसके साथ एन लिखते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस 10 डिग्री की बात करेंगे। अगर 10 डिग्री एस लिखते हैं, 10 डिग्री एस लिखते हैं, इसका मतलब हम इस 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, ओके, 10 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं, राइट। The letter N or S added after the number tells us if the parallel is in the northern or southern hemisphere. The north pole is 90 degree north. So students, जो north pole होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ होता है, एंड द साउथ पोल जो होता है स्टूडेंट वो 90 डिग्री साउथ होता है, ओके। Two important parallels lie between the equator and the north pole. So students, the important parallels between the equator and the south pole are Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. So students, as you can see, ये हमारे पास कुछ important parallels हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये जो 0 डिग्री पे है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ओके। इसके बाद नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको ड्रॉ किया गया है। तो ये जो इक्वेटर है उसको 0 डिग्री पे ड्रॉ किया गया है। ये आप देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके आगे हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ओके। सो आपको उनके नाम याद रखने हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के बाद आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको तो आप जानते हो, 0 डिग्री पे ड्रॉ किया हुआ इक्वेटर। नाउ अगर साउथ में अगर बात करें 23.5 डिग्री साउथ में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ 66.5 डिग्री साउथ में एक और लैटिट्यूड है जिसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। तो इन सबके नाम याद रखने हैं। दीज आर मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ओके। आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ में है, अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ में है, एंड दिस इज साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ओके। तो सबके नाम याद रखने हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिवाइड्स द अर्थ इनटू हीट जोन, ओके। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अर्थ को क्या करते हैं, हीट जोन से डिवाइड करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है, ओके। टॉरिड जोन जो कि हॉटर जोन होता है। नाउ आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन है ये होता है हमारा टेम्परेट जोन, जो कि चूंकि ये नॉर्थ में, सो इसे हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन करते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है स्टूडेंट, ये रीजन इसको हम बोलते हैं, ये भी क्या होता है, टेम्परेट जोन,
सो चूंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, सो इट इज नोन एज साउदर्न टेम्परेट जोन। ओके, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और ये साउदर्न टेम्परेट जोन। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है स्टूडेंट्स, वो होता है फ्रीजिड जोन। चूंकि ये नॉर्थ में है इसलिए हम इसे नॉर्दर्न फ्रीजिड जोन के नाम से जानते हैं। नाउ ये अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के जो बीच का रीजन है, ओके, ये जो रीजन है, ये रीजन, इसको हम बोलते हैं हम साउदर्न फ्रीजिड जोन, चूंकि ये साउथ में। ओके, नाउ वी विल सी मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। A meridian of longitude or meridian is the curve of an imaginary semicircle that joins the two poles. So students, as you can see in the figure, ये curved line जो है students, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Meridians of longitude. ओके, मेरिडियन या फिर लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, जो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है। ओके, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है। सपोज ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया एंड ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो जो लाइन, ये क्या है? कर्व्ड लाइन। ओके, कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन्स है। तो ये क्या करती हैं? हमारे नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे सारे लाइन्स आके मिलते हैं। नॉर्थ पोल से सारे लाइन्स आते हैं और साउथ पोल पे आके मिल जाते हैं। ओके, दीज आर कर्व्ड लाइन्स। ओके, ये कर्व लाइन्स हैं, लाइक अ सर्कल, लाइक अ सेमी सर्कल, और ये क्या करते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं। ओके, दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, द मेरिडियंस रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मेरिडियंस है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट, यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस बिकम स्मॉलर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल्स। सो स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस, ये हमारा इक्वेटर हो गया सपोज, तो इक्वेटर पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ माय फिगर। ओके, ये हमने अभी नॉर्थ पोल एंड ये लैटिट्यूड्स को, लॉन्जिट्यूड को बनाया, ड्रॉ किया। सपोज ये हमारा इक्वेटर है स्टूडेंट्स, इक्वेटर जो कि एक लैटिट्यूड है, राइट। तो आप देख सकते हो इस फिगर में कि इनके ये जो हमारे लॉन्जिट्यूड हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ का डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं, इनका बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कम होते जाता है। ओके, स्मॉल होते जाता है। एज यू कैन सी, क्या होता है? डिस्टेंस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है एंड जैसे ये पोल्स पे आते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, ये आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, सो आपको याद रखना है, इक्वेटर पे मेरिडियंस का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, एक दूसरे से काफ़ी दूर, सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है। ओके, और फाइनली ये पोल्स पे एक दूसरे से मीट करते हैं। नियर द पोल्स द मेरिडियंस आर क्राउडेड टुगेदर, दे ऑल मीट एट द पोल्स। ये क्या करते हैं? पोल्स पे आके सब मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, पोल्स पे, दोनों पोल्स पे आके मिल जाते हैं। द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज टेकन एज 0 डिग्री मेरिडियन, इट इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन। सो स्टूडेंट्स, वो मेरिडियन जो इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी से होके गुजरता है, ओके, इंग्लैंड के एक ग्रीनविच सिटी से होके गुजरता है, उसको 0 डिग्री मेरिडियन माना गया। ओके, उसको 0 डिग्री माना गया, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन। द मेरिडियंस आर मार्क्ड 0 डिग्री टू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड मूविंग ईस्ट। तो स्टूडेंट्स, जो मेरिडियंस हैं उनको 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री 180 डिग्री तक मार्क किया गया है, जो प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। इन द सेम वे दे आर मार्क्ड 0 डिग्री टू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड मूविंग वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ भी 180 डिग्री तक इसको ड्रॉ किया गया है स्टूडेंट, है ना, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंड ईस्ट की तरफ, एंड फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वेस्ट की तरफ। ओके,
in the letter E or W added after the number tells us if the meridian is to the east or the west of the prime meridian. So students, जब भी हम मेरिडियंस को लिखते हैं, सपोज हमने लिखा 15 डिग्री ईस्ट, सो इसका मतलब क्या हुआ 15 डिग्री ई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 15 डिग्री है मेरिडियन वो ईस्ट डायरेक्शन में है. अगर हम लिखते हैं 15 डिग्री डब्ल्यू, सो इसका मतलब क्या होता है कि 15 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, सपोज ये 15, तो इस वेस्ट डायरेक्शन में 15 डिग्री डब्ल्यू का मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में, और 15 डिग्री ई का मतलब हुआ ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, दिस मेरिडियन एंड द प्राइम मेरिडियन टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो इक्वेटर है स्टूडेंट, ये इक्वेटर जो था उसने क्या किया, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली हमारा जो प्राइम मेरिडियन, सपोज ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन ये भी क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. तो ये हो जाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, इक्वेटर हमारे अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एंड प्राइम मेरिडियन जो है स्टूडेंट हमारे अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. राइट, ओके. द हाफ टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जो हमारे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो हाफ अर्थ का हाफ हेमिस्फीयर है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एंड द हाफ ऑफ द वेस्ट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और वेस्ट के जो वेस्ट डायरेक्शन में जो हाफ हेमिस्फीयर है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. मेरिडियंस एंड टाइम. Have you watched a cricket match played in another country live on the television? तो क्या आपने कभी टेलीविजन पे लाइव क्रिकेट मैच देखा है जो किसी अदर कंट्री में हो रहा? मोस्टली द टाइम देयर डज नॉट मैच द टाइम इन इंडिया. सो ज़्यादातर समय क्या होता है, अगर वो किसी अदर कंट्री में हो रहा हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ का टाइम और हमारे इंडिया का टाइम मैच नहीं करता. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मैच स्टार्ट इन द मॉर्निंग इन इंग्लैंड, इट इज़ ऑलरेडी आफ्टरनून इन इंडिया. तो हम देखते हैं कि अगर कोई मैच, क्रिकेट मैच इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, वो मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट हुआ हो वहाँ पे, तो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में क्या होता है, आफ्टरनून होता है, दोपहर होता है. इंडिया एंड इंग्लैंड आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज इंडिया एंड इंग्लैंड आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, वो डिफरेंट मेरिडियंस में है. वी कैन से दैट देर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस. तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट मेरिडियंस होता है उस पर टाइम डिफरेंस होता है. ओके, जैसे स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि ये 0 डिग्री होता है. ओके, 0 डिग्री. इसके बाद 0 डिग्री से हमारे ईस्ट की तरफ 180 डिग्री तक मेरिडियंस को ड्रॉ किया गया. तो स्टूडेंट्स 0 डिग्री और 1 डिग्री मतलब हर 2 मेरिडियन के बीच में स्टूडेंट्स, सपोज ये 1 मेरिडियन, तो 2 मेरिडियन के बीच में, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री सपोज, तो 2 मेरिडियन के बीच में जो स्टूडेंट्स होता है 4 मिनट का अंतर होता है. ओके, 4 मिनट्स का अंतर होता है, डिफरेंस होता है. सपोज यहाँ पे कोई कंट्री है. ओके, और यहाँ पे कोई अदर कंट्री है, 2 कंट्रीज हैं, तो दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर होगा. ओके, 4 मिनट का डिफरेंस होगा. राइट, 4 मिनट का डिफरेंस होगा. तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कि 2 मेरिडियंस के बीच में टाइम डिफरेंस होता है. ओके, देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस बिकॉज दे हैव सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट टाइम्स. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइम्स पे होता है. इस वजह से 2 कंट्रीज़ के बीच में जो अलग अलग मेरिडियंस पे एग्जिस्ट करते हैं, स्थित हैं, है ना, उनके बीच में टाइम का डिफरेंस होता है बिकॉज दे हैव सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट टाइम. प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम टाइम. अगर 2 प्लेसेस सेम मेरिडियन पे हों तो उन पे
टाइम जो होगा वो सेम होगा, एज दे हैव सनराइज एंड सनसेट एट सेम टाइम, क्योंकि दोनों पे सनराइज और सनसेट क्या होगा, सेम टाइम पे होगा। फॉर एनी गिवन प्लेस द टाइम इन प्लेसेस टू इट्स ईस्ट विल बी अहेड ऑफ इट्स टाइम बिकॉज द सनराइज अर्लियर देयर। मान लीजिए कोई भी गिवन प्लेस हो, ओके, तो उस प्लेस पे जो टाइम होगा स्टूडेंट्स, अगर वो स्टूडेंट्स अगर कोई भी गिवन प्लेस हो, तो उसके ईस्ट डायरेक्शन में जो भी प्लेस होगा उस पर टाइम क्या होगा, आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सनराइज होगा वो पहले होगा। सो सनराइज पहले होगा तो वहाँ का टाइम भी क्या होगा, आगे होगा। एंड द टाइम इन प्लेसेस टू इट्स वेस्ट विल बी बिहाइंड इट्स टाइम। और अगर कोई रीजन उसके वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ का टाइम जो होगा वो पीछे होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। जैसे सिंगापुर क्या है, हमारे इंडिया के ईस्ट रीजन में है। इट इज़ 2.5 आवर्स अहेड ऑफ इंडिया। यहाँ का टाइम जो है वो इंडिया के टाइम से 2.5 आवर, 2.5 घंटे आगे है। वेन इट इज़ 8 AM इन इंडिया, इट इज़ 10:30 AM इन सिंगापुर। जब हमारे इंडिया में 8 बज रहा होता है तो सिंगापुर में कितना टाइम हो रहा होता है, 10:30 बज रहा होता है, ओके, 10:30 हो रहा होता है। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस, इंडिया इज टू द वेस्ट ऑफ सिंगापुर एंड इज 2.5 आवर्स बिहाइंड सिंगापुर। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है सिंगापुर के वेस्ट में है और सिंगापुर जो है वो हमारे इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है 2.5 घंटे पीछे है, ओके। फाइंडिंग अ प्लेस, लुक एट द मैप, ट्राई टू फाइंड सिटी ए ऑन इट। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, है ना, देखो आप मैप को देखो और ट्राई करो सिटी ए को फाइंड आउट करने की। सो सिटी ए कहाँ है स्टूडेंट्स, सिटी ए यहाँ पे, एज यू कैन सी सिटी ए यहाँ पे। हाउ विल वी फाइंड इट, डिड इट टेक यू लॉन्ग। ऑब्वियसली अगर आपको सही तरीका मालूम ना हो तो क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगा और टाइम लगेगा। व्हाट इफ़ यू वर टोल्ड टू लुक फॉर द सिटी इन स्क्वायर B3। अगर आपको कहा जाए कि आप उस सिटी को फाइंड आउट करिए जो स्क्वायर B3 में, ओके, स्क्वायर B3 में, ओके, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। स्क्वायर B3 कौन सा होगा, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉलम B एंड रो 3, ओके, कॉलम B रो 3। तो हम क्या देखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा B, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर B1, ये स्क्वायर B2 एंड ये स्क्वायर B3, ओके। सो अब हमें इस सिटी को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। वुड दिस मेक योर जॉब ईजियर, क्या इसने आपके काम को आसान किया। अगर हम स्क्वायर को देखें, है ना, इस रो और कॉलम्स की हेल्प से जो ग्रिड फॉर्म हो रहा है, इस ग्रिड को देखें तो इस ग्रिड को फाइंड आउट करना ईजी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हर ग्रिड का अपना नाम होगा। जैसे यहाँ पे है, इस ग्रिड का हम क्या नाम सकते हैं, A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4 एंड दिस वन विल बी A5। सिमिलरली B1, B2, B3। तो अगर हम B3 को देखें तो हम सिटी A को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस हेल्प अस फाइंड अ प्लेस। तो इसी प्रकार से हमें पैरेलल्स और मेरिडियंस जो है हमारे अर्थ पे, वो हमें किसी भी रीजन को, किसी प्लेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, राइट। दे डिवाइड द सरफेस ऑन द अर्थ इनटू अ ग्रिड। वो भी इसी तरह से जैसे ये हमारे इस सरफेस को क्या कर रहा है, ग्रिड में डिवाइड कर रहा है ना, ग्रिड में डिवाइड कर रहा है। दीज आर, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ये लैटिट्यूड हो सकता है और ये लॉन्जिट्यूड, ओके। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन्स है, इस पर ड्रॉ किया गया है। इससे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा मैप जो है वो क्या में डिवाइडेड हो गया, ग्रिड्स में, है ना, यहाँ पे ग्रिड फॉर्म हो रहा है। तो हम ग्रिड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे ये हमें हेल्प कर रहा है किसी भी रीजन को फाइंड आउट करने में, ठीक उसी प्रकार से हमारे मैप्स एंड ग्लोब्स भी हेल्प करते हैं किसी भी रीजन को फाइंड आउट करने में। मैप्स और ग्लोब जो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस बनाए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, मैप या ग्लोब पे ग्रिड फॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रीजन को, किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू नो विच पार्ट ऑफ द ग्रिड टू लुक इन, अगर हमें ये पता हो कि किस ग्रिड में, ओके, किस ग्रिड में हमें फाइंड आउट करना है, किस ग्रिड को फाइंड आउट करना है, देखना है, तो हम उस प्लेस को उस ग्रिड में
लोकेटेड किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वी कैन क्विकली फाइंड आउट अ प्लेस ऑन अ मैप और अ globe. To locate a place on a map, we need to know the number of the parallel, say 23 degree north, and the number of the meridian, say 77 degree east, that lie closest to it. Okay, so अगर हमें किसी प्लेस को लोकेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ द पैरेलल एंड नंबर ऑफ द मेरिडियन. अगर हमें ये पता हो तो हम किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं. नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हो गया हमारा इक्वेटर. सपोज हमने यहाँ पे एक 0 डिग्री मेरिडियन ड्रॉ किया. उसके बाद हमने एक ड्रॉ किया ये 45 डिग्री ईस्ट, एंड दिस वन इज 30 डिग्री नॉर्थ. अगर हमें दिया गया हो कोई प्लेस है, सपोज हम मान लेते हैं जगदीशपुर को ही ले लेते हैं, जगदीशपुर. ओके, सो अगर जगदीशपुर का लोकेशन हमारे लिए दिया गया हो कि जो लैटिट्यूड है, या फिर सिंपली लिखा हो 30 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट. सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले लैटिट्यूड को देखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे, तो ये है 30 डिग्री नॉर्थ. ओके, और 45 डिग्री ईस्ट, तो 45 डिग्री ईस्ट यहाँ पे है ये. तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे. तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? जगदीशपुर होगा. ओके, क्योंकि बताया गया है कि हमारा जो जगदीशपुर है क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री ईस्ट में. सो 30 डिग्री नॉर्थ ये हो गया स्टूडेंट्स, ये 33 डिग्री नॉर्थ एंड दिस वन इज 45 डिग्री ईस्ट. सो ये एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ होगा एंड 45 डिग्री ईस्ट होगा. तो यही प्लेस जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? जगदीशपुर होगा. सो इस तरीके से हम किसी भी रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का पता हो. ओके, so if you know the number of parallel and the number of meridian, okay, so we will able to find any place on the globe or map. Okay, so then we can find the place by looking near the point where the parallel and meridian meet. तो जहाँ पे पैरेलल मेरिडियन मीट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, है ना. इस पैरेलल मेरिडियन की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप कि जितनी भी सारी बातें बताई गई आपको इस चैप्टर में वो सारी बातें समझ में आई होंगी. नाउ अब आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे. हियर सम पॉइंट्स आर गिवन विच यू हैव टू स्टडी. ओके, एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स. Exercise, as you can see, some oral questions are given here. Fill in the blanks and true false. So all these objective questions, these filling the blanks, true false, and here given MCQ, वो सब आपको कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि सारे आप खुद से, है ना, योरसेल्फ आप कंप्लीट कर लो. ओके, सो आई होप आपको सारी बातें, सारी चीज़ें जो भी इस चैप्टर में बताई गई वो समझ में आई होंगी. सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.